अखिल सर। देखिए संजीव जी, पहली बात तो यह है कि मैं अपनी बात पे बिल्कुल स्थिर हूं कि कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीटें हरियाणा के अंदर मिलेंगी, नंबर एक। दूसरा, देखिए ये बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है कि पहलवान, किसान और जवान ये बीजेपी के अगेंस्ट हैं। देखिए मैं तीनों श्रेणी में नहीं आता। मैं ना किसान हूं, ना मैं पहलवान हूं, और ना मैं जवान हूं। लेकिन हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग, मैं तो देखिए जिससे मिल रहा हूं आज की तारीख में, हर आदमी ये कह रहा है कि भैया इस तरह से हमारे भाइयों को ट्रीट थोड़ी किया जाता है। भाई ठीक है, मैं किसान नहीं हूं, मैंने खेती मेरे पड़बाबा या किसी ने नहीं की, वो अलग मुद्दा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मेरे देश का किसान जो मेरे लिए अन्न उपजाता है, जिसका अन्न मैं खाता हूं, जिसका मैं एक प्रकार से एहसानमंद हूं, उसको आप उसकी आंख पे गोली मारेंगे, उसको अशुभ गैस के गोले छोड़ेंगे, उसको आप दिल्ली के अंदर नहीं घुसनेंगे, दिल्ली आपके बाप की है। अरे अगर मेरे देश का अन्नदाता, फिर मेरे देश के नौजवान, भाई मैं अगर एक अध्यापक हूं और मेरा तो जीवन बीत गया, मेरा तो अपने जीवन में जो करना था मैंने कर लिया, अब तो ठीक है, संन्यास आने वाला है 3 साल बाद, अभी तो वानप्रस्थ चल रहा है। लेकिन अखिल सर डेक्स ने एक और सूचना दी है दर्शकों के लिए। आप तो वैसे ही सुनामी, अब ये आ रहा है कि टोटल 44 का ट्रेंड है, आया है सामने। 10 पर भाजपा, 30 पर कांग्रेस, 4 पर अन्य। ये डेक्स सूचित कर रहा है। प्लीज आप कंटिन्यू करिए। देखिए ये डेस्क जो आपको सूचित कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए ये जो विचारों को चुनाव आयोग की मजबूरी है कि शुरू में दिखाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी फाइट में है, जिससे उनके काउंटिंग एजेंट भाग ना जाएं छोड़ के काउंटिंग। देखिए मुद्दा यह है, अगर मेरे देश के बच्चों को आप ऐसा ट्रीट करेंगे, नौकरी नहीं, आईआईटी के बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिल रही है, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और एमबीए इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को कैसे मिलेगी? भाई हमने तो अपनी जवानी में कभी नौकरी का कष्ट नहीं देखा। हमने देखा 3rd डिविजनर भी जो था, जो ग्रेस मार्क से पास होता था, उसको भी नौकरी मिल जाती थी। वो कांग्रेस का जमाना था। आज के तारीख में, आज से 10 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। आज से 10 साल पहले डिमांड बहुत जाती थी और सप्लाई बहुत कम थी। हम लोग भी 5-5 ऑफर्स हमको मिला करते थे। एक जगह कहते थे साहब हमारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लीजिए, वो कहता था हमारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लीजिए। आज के तारीख में आप इंटरव्यू बोर्ड में जाके देखिए, 40 कैंडिडेट पीएचडी बैठे हुए हैं, एक को नौकरी मिलनी है और बाकी गिड़गिड़ाते हैं साहब नौकरी दे दीजिए, बीवी बच्चे हैं, उनको खिलाना मुश्किल हो रहा है। ये तो देश की स्थिति आपने बना दी। इंडस्ट्री आप लगाते नहीं, आप वहां पे स्टैचू इसलिए बनाते हैं कि वो स्टैचू में घूस खाएं। आप 80% उसमें रेत लगा देते हैं, 6 महीने के अंदर आपकी मूर्तियां टूट जाती हैं। हजारों करोड़ का जो मंदिर आप बनाते हैं वो चूने लगता है, हजारों करोड़ का जो संसद बनाते हैं वो चूने लगता है। आपका भ्रष्टाचार जो है, वो सारे ठेके जो है आप एक स्टेट वाले को देते हैं। महाराष्ट्र की सारी इंडस्ट्री को गुजरात के अंदर लाने की बात करते हैं। आप जो है हर जगह दूध अपना अमूल बेचने के चक्कर में आप लड्डू के अंदर आपने वसा बता दिया, अब वो अमूल का दूध वहां जाने की आप जुगाड़ कर रहे हैं। अरे तो बाकी हिंदुस्तानी भूखे मरे क्या? गुजरात के अलावा बाकी स्टेट वालों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है क्या? तो मैं ये कहता हूं, जवान, नौजवान, पहलवान, ठीक है, बहुत नैरेटिव हो गया। अब हम जैसे लोग, जो हमने इंदिरा जी का भी विरोध किया है इमरजेंसी पीरियड में, सुनीलम जी भी नहीं किया है, वो बेचारे तो हमसे ज्यादा 100 गुना ज्यादा संघर्ष करते हैं। लेकिन इसके बावजूद उस समय इंदिरा जी का विरोध किया था वो, और आज के तारीख में देखिए बिल्कुल स्पष्ट, सब लोग समझ लें, ये मनुवाद स्थापित करके दलितों, ओबीसी को किनारे लगाने का एक षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी का, जिसको राहुल गांधी ने सही समय पे पहचान लिया और इसको धराशायी कर दिया। ये हमारे संविधान का प्रश्न है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अस्मिता का प्रश्न है, और उनके लिए हम सबको निछावर करेंगे। हम मनुवाद नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते, बड़ी मुश्किल से तो हमारे देश के अंदर छुआछूत खत्म हुई है, ऊंच नीच खत्म हुआ है, उसको दोबारा ये लोग स्थापित कर देंगे, इसलिए इनके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। भाई हम तो सवर्ण जाति के हैं, ब्राह्मण जाति के हैं, लेकिन इसके बावजूद हम भारतीय जनता पार्टी का कट्टर विरोध करते हैं। इन्होंने हिंदुत्व को और सनातन धर्म को जितना पूरे विश्व के अंदर बदनाम किया है, मेरा धर्म इतना हिंसक कभी नहीं था, इसको हिंसक प्ररूपित इन लोगों ने किया है। इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीटें हरियाणा के अंदर मिलेगी, और आप लोग बड़े बड़े मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जमानत ना जब्त हो जाए, इसका ध्यान रखिए। अब ये दिखाएंगे 30-10, ये होगा 70 और 10, और बाकी 10 इंडिपेंडेंट्स और कांग्रेस समर्थित लोग। आप देखिएगा, होगा 70 क्रॉस करेगी कांग्रेस। अभी टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव आयोग की मजबूरी है, वो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फाइट में है। बिल्कुल अखिल सर, मैं दोबारा लौटता हूं। मैं